नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। जैसे कि आप साफ देख सकते हैं, मेरे पीछे छात्र बैठे हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं और पोस्टर्स ले रखे हैं। पोस्टर्स में आप देख सकते हैं, लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग भर्ती 2022। इनके हाथों में है एक पेपर, इसमें लिखा है 3 साल का हुआ लंबा इंतजार, अब तो रिजल्ट जारी करे सरकार। तो आप देख सकते हैं, इन लोगों का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, यानी कि 3 साल पूरा हो चुका है, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। और जिसको लेकर ये छात्र और छात्राएं धरना दे रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, लोगों की क्या मांगे हैं। मैम, आप कहाँ से हो? मैं एटा से। आपका नाम? निशिता यादव। आप लोग क्या मांगे हैं? मैम जल्दी से रिजल्ट जारी करा दिया जाए, हम लोग 3 साल से वेट कर रहे हैं इसका, भर्ती का। आप बताइए। मैडम 3 साल हो गए हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। बच्चे 35+ हो रहे हैं, इसमें फिजिकल भी होना है, जिसमें 1 साल से कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट आए और फिजिकल कराया जाए और हम लोगों को जो नियमावली है वैसे ही रिजल्ट दिया जाए। अभी तक सरकार की तरफ से क्या आश्वासन आया है? बस भर्ती बोर्ड से है। भर्ती बोर्ड कहता है कि हम 2 महीने में, 3 महीने में, हर वजह से इस बार हम लोग आए हैं। जैसे पिछली बार 4 नवंबर को हम लोग आए थे। यहाँ डीजी सर से हम लोग की मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि 2 मंथ में जो है हम कुछ पॉजिटिव न्यूज़ देंगे इसमें रिजल्ट के बारे में। मैम अभी तक कोई अपडेट नहीं है। फिर हम लोग आके बैठे हैं, सर बुला रहे हैं कि आप 10 लोग आइए और हमसे मुलाकात करिए। मैम हम लोग हर बार आते हैं, 10 लोग मुलाकात करते हैं, उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। मैम बस हम लोग का ये है कि आप नियमावली के थ्रू जो है रिजल्ट जारी करिए और हम लोग का वैकेंसी कंप्लीट कराइए। मैम हम लोग की यही बच्चे मांग हर है। साल आते हैं और हमेशा यही कहते हैं 2 महीने में आप लोगों की भर्ती का रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। ना भर्ती बोर्ड जाता है सुनवाई के लिए और ना ही जो भी विपक्षी वो थर्ड पार्टी फर्स्ट पार्टी है वो भी नहीं आती है कोर्ट केस के लिए। इससे पहले भी हम लोगों ने कई एफर्ट किए हैं। जब से हमारी रिवाइज आंसर की आई है जून के बाद से, तब से हम लोग लगातार एफर्ट कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आए, लेकिन ये लोग रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं। बार बार ये कोर्ट केस की आड़ में चीजों को रच दिया गया है इस तरह की, आप कोर्ट केस पहले सॉल्व करिए। बल्कि हमारे बीच में तो हमारा कोर्ट केस भी नहीं है मैम। कोर्ट केस की बात ही करना बेकार है, हमें अपना रिजल्ट चाहिए। ऐसी जो एलिजिबिलिटी कंसर्न मैटर होते हैं, इनमें हमेशा से जो भी होता है मैम कि कोर्ट केस बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और भर्ती को आगे बढ़ा दिया जाता है। जब भी कोर्ट केस फाइनल होते हैं, वर्डिक्ट आता है, कोई भी बैकफायर आता है, वैसे एक स्मूथ प्लेन चलता है। क्योंकि जो बोर्ड ने डिसाइड किया है नियमावली, जो एलिजिबिलिटी आपने लिखी है वही एलिजिबिलिटी तो लेंगे। उसके सिवा आप किसी को ले लेंगे? आपने लिखा डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, आप बीए थोड़ी ले लेंगे, आप एमबीबीएस थोड़ी ले लेंगे, या किसी और को थोड़ी ले लेंगे। ना आपने मेंशन किया मैक्सिमम, ना आपने मिनिमम का मेंशन किया, ना आपने मैक्सिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन की। तो उसके सिवा जो लिखा हुआ था वही तो लेना है। तो वही लेके आप रिजल्ट निकालिए, उन्हीं के बेस पर रिजल्ट निकालिए और वही नियमावली नोटिफिकेशन जो लिखा हुआ है, आपने मेंशन किया है, उसी के हिसाब से आप भर्ती को आगे बढ़ा दीजिए। सीधी सी बात है, इतना सा सीधा सा लॉजिक है मैम। और उस पे वो रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं, काफी टाइम हो चुका है मैम। 7 से 8 महीने हम लोग को तो विज्ञप्ति आए 3 साल हो चुके हैं, एग्जाम हुए 1 साल हो चुके हैं। ये आज ही के दिन विज्ञापन आया था, आज ही के दिन था। और हम लोग ऐसा नहीं, अभी अभी हम लोग इससे पहले ये एग्जाम कराने के लिए भी हम लोग आज आए थे यहाँ पे। हम फरवरी पे जाने कब से यहाँ पर आ रहे हैं और बार बार हमें बोल रहे केस के लिए, केस के लिए। फेम यही कि यूपी ट्रिपल 2018 केस था और उसकी भर्ती आगे बढ़ गई है और सैलरी मिल रही है कोर्ट के बैग। इसमें स्टे नहीं है तो इसमें भी बढ़ाया जाए, जैसे कि 2018 में बढ़ गई। सेम विज्ञापन था और सेम नियमावली, कुछ भी अंतर नहीं था यूपी ट्रिपल एससी में। आज उनको सैलरी मिल गई है और केस भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि बंद हो, केस चल रहा है उनका। लेकिन हमको बार बार बोल देते हैं कि ये कोर्ट केस जीत किया, ये कर किया। और जब हमारा स्टे नहीं तो हमारा, हम अभी 18 तारीख को आए थे तो श्री अनिरुद्ध पंकज जी ने हम पे बोला था कि अगर हम हमारा कोई होता है कि हम मतलब कुछ बैक फायर होता है केस पे तो हमें सब एक्सेप्ट होगा, आप हमारी भर्ती को आगे बढ़ाइए। वो उन्होंने ये भी बोला था कि हम आपकी बात को रखेंगे, वो लगभग एक्सेप्ट नहीं है। बस हमारा रिजल्ट लटकाए हैं वो। 6 जनवरी 2022, आज एग्जैक्ट 3 साल हो चुके हैं। लेकिन भर्ती के लिए हम लोग पेपर के लिए इतना बोल रहे थे। पेपर हुआ 2022 के बाद 2024 में जाकर के जनवरी में पेपर हो रहा है। फिर उसके बाद 1 साल के लिए अब हम लोग फिर उसका इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट आए। इसके बाद भर्ती आई है कांस्टेबल की। उसका एक बार पेपर कराया, कैंसिल कराया, फिर पेपर कराया, उनका डीवी पीएसटी भी चला दिया, सारी चीजें करा रही है, उनकी चल रही है सारी चीजें। हमारे साथ क्या इतना अन्याय क्यों किया जा रहा है? 2022 की भर्ती को आपने पीछे कर दिया, 2024 की भर्ती को 2 बार पेपर करा दिया आपने, आगे डीवी पीएसटी करा के ज्वाइनिंग का भी आप प्रोसेस आगे चला रहे हैं। लेकिन हम लोग के साथ क्यों अन्याय हो रहा है? जब स्टे नहीं है, कोई भी भर्ती, जब जिसपे स्टे नहीं होता वो भर्ती आगे बढ़ती रहती है। अगर कोई भी ऐसा मैटर होता तो इस पे स्टे होना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टे नहीं दिया है, सारे काम नियमावली के हिसाब से आप करिए। यही मांग में हम लोग लगभग 15-20 बार आ चुके हैं। हर बार हमें बोला था कि 2 महीने बाद आप आइए, आपकी चीजें फाइनल हो जाएंगी, हम आपको रिजल्ट देंगे। एक महीने बाद आ जाइए। सेम लेवल पे, यानी लेवल 6 पे ही बीएसएफ एसआई की वैकेंसी आई थी 2022 में। उसमें मैं भी अपीयर था, मेरा भी एग्जाम क्वालिफाई था। मैं डीवी कराने गया था तो डीवी में डिप्लोमा प्लस बीटेक दोनों वाले कैंडिडेट वहाँ पे थे।
लेकिन क्या था कि बीटेक वाले कैंडिडेट को वहीं से बाहर कर दिया गया। उसमें लिखा था डिप्लोमा, लेकिन बीटेक जिसके पास, लेकिन आज 4 साल से 3 साल से सीटें चल रही है, वैकेंसी चल रही है, तो डिप्लोमा के बीटेक के चक्कर में डिप्लोमा क्यों परेशान है? जब गलत एलिजिबिलिटी से फॉर्म भर देंगे, अभी कोई भी फॉर्म आता है यूपी का, इतना कोई स्कैनिंग नहीं है, ना कोई कंप्यूटर सिस्टम है कि हम बीए का फॉर्म अप्लाई कर दे बीटेक में तो हमारा बीए स्कैन करके हमको एडमिट कार्ड जारी नहीं दिया जाता। और एडमिट कार्ड जारी करना, ये सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होना नहीं है। एडमिट कार्ड जारी करना, कोई भी आप 10th पास भी हैं और जहाँ इंटर मांग रहा है वहाँ आप अप्लाई कर देंगे 10th मार्कशीट बना के, तो वहाँ भी आ जाएगा आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आ गया, पेपर दे दिए, फंसा दिए वैकेंसी। उनके चक्कर में हम लोग का क्यों नुकसान हो रहा है? 3 साल से हम लोग परेशान हैं। इंडिया में हजारों तरीके की माँ बाप हैं, रोज की रोज परेशान कर रहे हैं, भाई कब क्या करके मानने का तू। हम अपना परेशान है, बोल रहे हैं कोर्ट केस में है भर्ती, कोर्ट केस में यहाँ से जा नहीं रहे, वहाँ पे तारीख पे तारीख लगे जा रही है। पास ओवर हो रहा है, वहाँ पे कोई सुनवाने के लिए। हमने 2 महीने पहले 4 नवंबर को आए थे, हमने सर से बोला था कि सर आप अपने बिहाफ पे यहाँ से एजी सर या आपका सीनियर अधिकारी वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाए ताकि कोर्ट केस जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। अगर आप कोर्ट केस से ही चाहते हैं तो इनकी साइड से मतलब वहाँ पे भी कोई कोर्ट केस वगैरह क्लियर नहीं गई नहीं है। वहाँ पे भी हम ये चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट जारी हो, और जब नियमावली है और उसमें डिप्लोमा है, और इन लोगों ने भी वहाँ पे काउंटर दे चुके हैं कि हम बीटेक को नहीं ले रहे, डिप्लोमा एलिजिबल है हमारे पास में। शैक्षिक प्राविधिक शिक्षा बोर्ड निर्धारित करेगा। उसने निर्धारित कर चुका है कि बीटेक ना तो डिप्लोमा के समकक्ष है और ना उसकी उच्च डिग्री है। और वहाँ पे इन लोगों ने मतलब पूरी मीटिंग बिठाई थी, उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि बीटेक डिप्लोमा के समकक्ष नहीं है और हम इसको नहीं कंसीडर कर रहे हैं। तो अब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जब भर्ती बोर्ड को पता है और हाई कोर्ट से वो तमाम जगह वो हार ही चुके हैं, कहीं पे भी नहीं जीतते वो लोग। अब जैसे ही अब हम लोग चाहते हैं रिजल्ट जारी हो, हमारी वैकेंसी प्रोसीड हो, आगे हम लोग अपनी सर्विस पे जाएं ताकि हम भी अपने परिवार को कुछ सुपने दिखा पाए जो हमने बोल रखे हैं। रोजगार युवा को रोजगार देना है। तो मैम 3 साल तो इसको ऑलरेडी हो चुके हैं, क्या इसको बुढ़ापे मिलेंगे? हम इसका क्या फायदा बताओ लेने का? हमारे माँ बाप, हम क्या कंसिडर करें अपने आप से? क्या उम्मीद कुल मिला के सरकार से भर्ती निकालती है। सारा जो है ये सारा जो सुस्त रवैया वो भर्ती बोर्ड का है। इसके लिए भाई इससे ठीक 1 साल पहले 30 नवंबर को जो उस समय की डीजीपी थी मोनिका मिश्रा जी, मैं उनसे मिला था परिणाम के लिए। इसका जो एग्जाम नहीं हो रहा था उस समय का जो डीजीपी महोदय थी, मैं उनसे मिला। उस समय उन्होंने बताया कि जनवरी में एग्जाम होगा। एग्जाम हुआ, उसके बाद से हम लोग लगातार हर महीने आते हैं। सारे बच्चे ऐसे हैं, ये कमरा लेके बाहर रह रहे हैं, 2000-1500 रुपए का कमरा लेके घर से पढ़ रहे हैं, लेकिन मजबूरी में ना चाहते हुए भी सर्दियों में इनको निकलना पड़ता है। ये लड़कियां हैं सब घर से निकली हुई हैं क्योंकि हमें चाहिए। हम दोनों तरफ से लड़ रहे हैं, बीटेक वालों से भी लड़ना पड़ रहा है, घर वालों से भी लड़ रहे हैं। और 32 साल 33 साल उम्र हो गई है, 32 साल में फॉर्म भरा था, 35 साल की उम्र हो गई है। और कब इसका विज्ञापन है, कब इसका मतलब रिजल्ट जारी होगा, कब हमारी भर्ती आगे बढ़ेगी? इंडिया के संबंध में एक नियमावली के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की 5 जज का एक लैंडमार्क डिसीजन आया है कि जो यू कैन नॉट चेंज द रूल ड्यूरिंग प्रोसेस। आपने जो नियमावली में लिख दिया वही नियम असत्य होंगे और मतलब वही माने जाएंगे, उसके सिवा आप कहीं नए नियम जोड़ सकते हैं। अगर नियमावली से भर्ती एक बार स्टार्ट हो गई तो आप नियमावली को बीच में बदल नहीं सकते। और सभी कुल मिलाकर धरना देते हुए कितने दिन हो गए हैं? भर्ती बोर्ड का 3 साल से ऊपर हो गए हैं हमें। 3 साल हो गए। 3 साल से मैम इंडिया में हजारों तरीके की ग्रेजुएशन होती है, तो मैम उसमें जो चीज मांगी जाएगी उसी को तो कंसीडर करेंगे, उसके अलावा तो कोई अप्लाई कर नहीं सकता। और डिप्लोमा की वैकेंसी है, उसमें बीसीए एमसीए ये सारी तो डाल नहीं सकते ना। फिर उसमें बीटेक वालों ने फॉर्म डाला तो उसमें हमारी क्या गलती है मैम? हम क्यों भुगत रहे हैं इसकी सजा? आप लोगों से अभी कोई आला अधिकारी मिलने नहीं आया? आ चुका है, हेड ऑपरेटर का रिजल्ट क्यों नहीं जारी कर रहा भर्ती बोर्ड? ये बता, जबकि तीनों वैकेंसी एक साथ आई थी मैम। केस तो हुआ था ना, केस तो मैम जो केस तो यूपीएसआई 2018 वाली भर्ती पे भी हुआ, बीएसएफ पे भी हुआ, हर भर्ती पे केस होता है, केस तो चलता रहता है। रिजल्ट क्यों जारी नहीं करते? इस भर्ती को क्यों रोका गया है? इस चीज का जवाब कर लिए हैं, बट ये भर्ती का रिजल्ट ही पेंडिंग इसको रिजल्ट आए, मैनुअल और नोटिफिकेशन आए, जारी करे, रिजल्ट जारी करे, कुछ तो भर्ती बोर्ड कुछ न कुल मिला के इन सभी की मांगे हैं कि रिजल्ट सरकार जल्दी जारी करे ताकि लोगों को भी निजात मिले और इनकी भर्ती कंप्लीट हो। देखते रहिए दैनिक भास्कर।